पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कोयला घोटाले में बुरी फंसी ममता बनर्जी। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद से लेकर मुंबई तक आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने आईपैक के को फाउंडर समेत कई अधिकारियों के दफ्तर पर मारे छापे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव मैनेजमेंट देख रही है आईपैक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं और खबर यह है कि दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और हैदराबाद से लेकर मुंबई तक आईपैक के जो अधिकारी हैं, जो को-फाउंडर हैं, उनके साथ साथ कुछ अन्य लोग हैं आईपैक से जुड़े हुए, जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। यानी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में। जिस तरीके से जानकारी ये सामने आई है कि ये छापेमारी पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें नए सिरे से तलाशी अभियान जो है वो अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के जरिए शुरू किया गया है। यही वजह है कि ईडी ने दिल्ली से लेकर मुंबई, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक कई ठिकानों पर ये ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। टीएमसी के लिए तगड़ा झटका है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट जो कंपनी देख रही है वो है आईपैक। तो ईडी के अधिकारियों ने ही जानकारी दी और बताया कि ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मारे गए हैं। जिन जगहों पर छापे पड़े हैं उसमें बेंगलुरु में आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह का दफ्तर है और दिल्ली में एक सीनियर अधिकारी का दफ्तर है जहां पर छापेमारी हुई है। कोलकाता में टीएमसी ने ईडी की इस कार्रवाई को पश्चिम बंगाल में पार्टी के चल रहे चुनावी कैंपेन को पटरी से उतारने की बीजेपी की हताशा भरी कोशिश बताया है। लेकिन वहीं पर ईडी पहले भी छापेमारी पश्चिम बंगाल में कर चुकी है। वो तस्वीर आपको याद होगी कि जब पश्चिम बंगाल में ईडी ने छापे मारे थे आईपैक का जो कोलकाता में ऑफिस है वहां पर और प्रतीक जैन के घर पर, तो किस तरीके से ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई थी, ईडी के काम में बाधा बनी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार भी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर से कोयला घोटाला जिसमें आईपैक के दफ्तरों पर यह छापेमारी, क्या कुछ ईडी दस्तावेज खंगालना चाहती है? क्या ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तरों, उनके करीबियों के ठिकानों पर कुछ जरूरी दस्तावेज छिपाए हैं, कुछ सबूत छिपाए हैं इस घोटाले से जुड़े हुए? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। टीएमसी के आंतरिक दस्तावेज और चुनावी प्लान चुराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। ये तमाम बातें जो हैं ममता बनर्जी की तरफ से कही गई थी उस वक्त जब वो ईडी की छापेमारी के दौरान आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। और एक बार फिर से ये छापेमारी चुनाव के बीच तेज हो गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। लेकिन वहीं पर जो घोटाले हैं, ममता बनर्जी की सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, ये सारी चीजें ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। हालांकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर इन नोटिसों को रद्द करने की मांग की और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे चुनावी कामों का हवाला दिया। ईडी का यह मामला सीबीआई की नवंबर 2020 की एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तौरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था।
जांच एजेंसी ने एक बयान में ये कहा था, इस कोयला तस्करी रैकेट से जुड़ा एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक की रजिस्टर्ड कंपनी इंडियन पैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए की लेन देन में मदद की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि आईपैक भी उन संस्थाओं में से एक है जो हवाला के पैसे से जुड़ी है। ईडी ने पहले दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में कोयला चोरी से कमाए गए लगभग 20 करोड़ रुपए के हवाला फंड आईपैक तक पहुंचे थे। ये संस्था 2021 से टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक सलाह दे रही है। ईडी ने यह भी कहा था कि कोलकाता में आईपैक और जैन के खिलाफ उनकी तलाशी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रुकावट डाली थी। ईडी ने दावा किया था कि संबंधित दस्तावेज और गैजेट्स जबरदस्ती उनके राज्य प्रशासन द्वारा ले लिए गए थे। ये सारे आरोप ईडी ने लगाए थे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता के इस घोर दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले की सुनवाई कर रहा है और टीएमसी ने तब कहा था कि ईडी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईपैक के दफ्तर से उसकी चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो छापेमारी चल रही है, एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की ये हार की हताशा है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। मुतावाड़ी घटना का कारण है कि जुडिशियरी से कब भय खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर ममता बनर्जी को तारीख पर तारीख नहीं देता आईपैक केस में तो ये घटना नहीं घटती। सुप्रीम कोर्ट यदि जुडिशियरी को इन्वॉल्व करने के बाद सुरक्षा का व्यवस्था नहीं करता तो ये हालत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस सरकार के नीति जो दुर्नीति है उसको वकीलों के दबाव में आकर थोड़ा सा चुप हो जा रहा है। करोड़ों रुपया कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दीवान, वही जो नया एक राज्यसभा का बनाया गया है, ये एक अति वामपंथी कम्युनिस्ट जो माओवादी को प्रश्रय देते हैं, ऐसी ताकतों को जो लोग मदद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेता है। ऐसे अपराधी जो लोग ईडी के हाथ से फाइल छीन लेते हैं, वैसे अपराधी को इमीडिएट जेल में अगर नहीं डाला जाता तो ये अवस्था नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट एनआईए के जांच करने से सिर्फ नहीं होगा, इमीडिएट एक्शन करने से होगा। सर, ऐसी घटना बार बार हो रही है। देखिए, घटना होगी, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले, गिरफ्तार करे, हम लोग यही चाहते हैं। तो इस तरीके से ये छापेमारी अब क्या मुसीबत ममता बनर्जी की बढ़ाएगी, कितना तगड़ा झटका चुनाव के बीच ममता बनर्जी को लगेगा। जिस तरीके से कोयला घोटाले की जांच, एक बार फिर से तलाशी अभियान, दस्तावेजों को खंगालने का सिलसिला शुरू हो गया है और निशाने पर हैं उनकी जो राजनीतिक सलाह उन्हें देती है कंपनी आईपैक। तो किस तरीके से जो है राजनीतिक माहौल गरमाएगा इस छापेमारी को लेकर, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।